हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी में प्रैक्टिस सेट। पिछली क्लास भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट की ही ली थी, जिसमें हमने जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उसके आधार पर हम लोग सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। हम उन्हीं सवालों को सॉल्व कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछा हुआ है। हम अपने से किसी भी क्वेश्चन को नहीं क्रिएट किए हैं, हम वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो किसी न किसी, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, किन्हीं एग्जामों में पूछा गया जो प्रश्न है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के लेवल का, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए आज भी हम आपके सामने कुछ प्रश्न ही रखेंगे। आज की पूरी क्लास हमारी एक्सरसाइज बेस रहेगी। लास्ट में हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। चलिए, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, अर्थात अपने प्रैक्टिस सेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, अगर आपको याद होगा तो हम उसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक सारणी दी हुई है और इस सारणी का मान आपसे पूछ रहा है। इस प्रश्न को हो सकता है हमने पिछली क्लास में आपको लगवाया हो। आज इसी सवाल को हम कुछ और मान के लगाएंगे। हमने पिछली क्लास में बता रखा था कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप विकल्प को जरूर एक बार ध्यान से देखें। विकल्प को देखने के बाद कुछ वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू का मान सबसे पहले ऑप्शन में रखें। ऑप्शन में रख के यह चेक करें कि जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, क्या उस वैल्यू के मान रखने पर किन्हीं दो ऑप्शन का मान एक समान तो नहीं आ रहा है। अगर एक समान वैल्यू आ जाती है, दो ऑप्शन एक समान हो जाते हैं, जो वैल्यू हमने पुट की है उसे हम क्या करें? इंटरचेंज करें, अर्थात उसमें कुछ कम या अधिक करें। तो यह सवाल हमने शायद पिछली क्लास में बताया भी हो या नहीं भी बताया हो, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसी से स्टार्ट किया। चलिए, आज भी हम इस सवाल के लिए कुछ वैल्यू पुट करेंगे और उन वैल्यू को सबसे पहले हम इस ऑप्शन में रख के सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में रख के सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो वैल्यू हमने पुट कर रखी है उस वैल्यू का मान रखने पर कोई दो ऑप्शन एक समान आंसर तो नहीं दे रहे हैं। अगर चारों के चारों ऑप्शन अलग अलग आंसर देंगे तो हम मान लेंगे कि हमने जो वैल्यू पुट की है वह हमारी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए, तो ज्यादा देर न करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आइएगा, आज के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रमवार। चलिए, यहां पर दे रखा है, हम मान लेते हैं, माना, यहीं पर पुट कर लेते हैं, माना। इधर तो ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, यहीं पर मान लेते हैं। माना a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 1। ठीक है, हो सकता है सवाल हमने पिछली क्लास में पढ़ा हो, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस सवाल को फिर से बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने एक बार पुट कर लिया है a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 1। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहां पर रखें, तो a का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। a का मान 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a की वैल्यू हमने क्या मान रखी है? 0। यहां पर हो जाएगा 0 प्लस यहां पर हो जाएगा b का 1 प्लस यहां पर हो जाएगा c का 1 प्लस माइनस यहां पर पूरा, अगर ये 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 2। इसको सॉल्व करें तो इस पूरे का आंसर 2 आएगा, यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर वही चीज दिया है यहां पर हो जाएगा 0, फिर यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 0, 1, 0। तो माइनस का 1 प्लस का 2, अरे 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर इधर -1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करेंगे भाई, a का मान 0, b का मान 1, c का मान 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, -0 काम खत्म। लेकिन यहाँ पर माइनस का 1, तो 1 से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। चलिए, यानी हमारे चारों के चारों ऑप्शन एक दूसरे से क्या है? अलग हैं। अब इस वैल्यू को हम इसमें रख के इसको सारणी को क्या करते हैं? इस सारणी को क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले a का मान रखें, a यहां पर है, b c, b और c का रखेंगे तो यहां पर सारणी बनेगी क्या? 2 गुणे 1 गुणे 1 -0। फिर c का मान रखें 1, फिर b का मान रखें 1। क्या आ रहा है भाई? 1। ठीक है, चलिए,
फिर सी का मान रखें 1, यहां पर अगर ए का मान रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, माइनस बी का मान 1, ए का मान 0, फिर इधर हो जाएगा बी का मान 1, ए का मान 0, इधर हो जाएगा 2 गुणे ए है तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए का मान 0 है, माइनस 1। यह एक सारणी बनी। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि यह सारणी फिर से क्रिएट हुई, कुछ न्यूमेरिकल डाटा हमारा बना। इसकी सहायता से हम फिर से इसे कैलकुलेट करके एक सारणी क्रिएट करते थे। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, फिर इधर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, इधर हो जाएगा 0, 1, 0, माइनस का 1। सॉल्व करने के लिए वही हमारा वाला मेथड, पहले और दूसरे कॉलम को रिपीट करिए, 2, 1, 1, 1, माइनस का 1, 0, तिर्यक गुणा करिए। तो सबसे पहले 1 में 1 का होगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? +1, फिर 2 का हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस इधर तो हो जाएगा 0, प्लस इस वाले में भी हो जाएगा 0, एक ब्रैकेट माइनस, इस बार क्रॉस करेंगे तो माइनस का 1, फिर इधर करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0, प्लस इधर करेंगे तो माइनस का 1। सॉल्व करें तो इधर हो जाएगा 2 माइनस, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस तो +2, यानी एक्चुअली आंसर हमारा क्या आ गया? 4। आंसर कितना आया? 4। क्या किसी ऑप्शन ने 4 आंसर दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यहां से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से भी सवाल आपका क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगले प्रश्न की हम बात करें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक्स वाई जेड असमान हो तो इस सारणी का मान अगर 0 है, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों असमान है और इस सारणी का मान 0 है, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का यानी इनका तीनों का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करके उनका क्या ज्ञात करना है भाई? मान ज्ञात करना है। चलिए, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? अपने से वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3, 1/2, 2, जो आपको समझ में आए वो पुट करिए। हम इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑप्शन को तो हमें सॉल्व करना यहाँ पर है नहीं। ऑप्शन में इससे पहले तो एबीसीडी दिया हुआ था, तो हमने ऑप्शन में रख के फिर सारणी बनाए, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। लेकिन इस बार ऑप्शन हमारा न्यूमेरिकल डाटा है, तो इस बार वैल्यू भी हमें सोच समझ के रखनी है। क्या करनी है? सोच समझ के रखनी है भाई। अगर सपोज हम 1 2 3 रख दें, 1 2 3 एक बार रख के देखते हैं। माना माना x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। एक बार रख के देखते हैं, नहीं होगा तो फिर चेंज करेंगे। चलिए, तो यहां पर जो सारणी बनेगी, इस सारणी का मान, यहां पर जो सारणी बन रही है इसमें भी इस वैल्यू को रख के पुट कर लेते हैं ना। चलिए, x का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। y का मान 2, यार यहाँ z का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। चलिए कोई नहीं, 2 का स्क्वायर 4, इधर 1, फिर 2 का क्यूब 2 दूना के 4 गुना के 2 दूना के 4 चौका 16, 2 का क्यूब तो 8 होगा ना मेरे भाई, 8। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 3 के 9, 1 + 27। तो यहाँ से जो सारणी बनी, क्या बनी? 1 1 2 2 4 9 3 9 28, 3 9 28।
सॉल्व करें। वही सॉल्व करने के लिए हमारा वाला मेथड, पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट करें। 1 2 3 1 4 9। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। 1 4 तो 28 दुना के 56, 56 दुना के 100, 8 चौको 32, हाथ में लगा 3, 4 दुना के 8 3 11, 112। और 112 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, सॉरी 112 ही आएगा। प्लस 9 3 27, 1 का में गुणा करेंगे वही आएगा। तेरी गुणा ही तो करना है इधर। 2 दुना के 4 9 36। चलिए माइनस, अब इस प्रकार 28 दुना के 56 प्लस, फिर इधर 99 81 प्लस, फिर 4 दुना के 8 3 के 24। जोड़ देते हैं भाई। 7 6 2 8 7 15, हाथ में लगा 1 3 2 5 1 6 1 7 और 175 माइनस, इधर जोड़ें 6 4 10 1 11, हाथ में लगा 1 8 2 10 5 15 1 16। चलिए भैया घटाइए 161 और 175। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया 1, तो 14 आ गया। ऑप्शन में तो 14 है नहीं, यानी वैल्यू जो हमने पुट की है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अरे यार, इसके बराबर 0 भी तो है, बराबर 0 भी तो है मेरे भाई। तो 0 है तो अगर हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है इतना हमारा आ गया, कोई नहीं। इसके बराबर 0 है तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्स वाई मान का कैलकुलेशन करने के बाद 14 नहीं आना चाहिए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, बाकी सब सही है। 1 1 2 2 4 2 दुना के 4 दुना के 8 1 9, ठीक। 3 3 3 के 9 27, इधर जाएगा 1 1 2 2 4 9 3 9 28, ठीक। गुणा 8 चौको 32, हाथ में लगा 3, 8 दुना के 16, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8 और 3 11, ठीक। एक में गुणा करेंगे 112 प्लस 9 3 27, 27 का 27, 9 दुना 18 दुना के 36, ठीक है। इधर 28 दुना के 56, 9 81, 4 दुना के 8 3 के 24, ठीक है। कैलकुलेशन 4 2 8 7 15, हाथ में लगा 1 3 2 5 3 2 5 1 6 1 हासिल 7 175, ठीक। इधर 6 4 10 1 11 पे 1, हाथ में लगा 1 8 2 10 5 15 1 16, ठीक है। डाटा में गड़बड़ है, डाटा बदलते हैं हम लोग इस बार। देखिए कुछ और पुट करते हैं। 1 2 3 पर नहीं हो रहा है, 1 2 3 पर नहीं हो रहा है, बदल रहे हैं। बदलने के लिए हम क्या कर ले, बदलने के लिए हम क्या करें, 1 रखें, 1/2 कर दे और 0 कर दे, शायद हो जाए। 1 1/2 और 1 1/2 क्यूब है ना। चलो एक बार 1 करते हैं, 1 1/2 माइनस का 2 करते हैं। 1 1/2 माइनस का 2, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वैल्यू हमें खुद से पुट करनी है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आखिरकार हमने 1 रखा है तो वही आएगा 1 प्लस कर रहे हैं 1, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 का क्यूब तो वही होगा। इधर हो जाएगा इसका मान 1/2, 1/2 का यानी 1/4, 1/4, इसका हो जाएगा 1 प्लस 1/2 2 2, 8 हो जाएगा। 2 दुना के 4 दुना के 8, अरे 2 का क्यूब तो 8 होता है ना भाई, 2 दुना के 4 दुना के 8, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 दुना के 4 प्लस का, इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 दुना के 4 दुना के 8, तो माइनस ही रहेगा।
माइनस का 8 हो जाएगा। सारणी जो हमारी क्रिएट हुई बनी क्या, 1 1 2 1/2 1/4, इधर हो जाएगा 8 कमा 8 1 9 9/8, फिर इधर हो जाएगा 2 4 माइनस का 2 और माइनस का 7, एक सारणी बनेगी हमारी। कैलकुलेशन सही है, 9/8 -7 4 2 1/4 1/2 सही तो है। चलिए सॉल्व करते हैं, जो होगा आगे देखेंगे, नहीं होगा फिर से डाटा बदलेंगे। चलिए हमारा वाला मेथड वही 1 1/2 और माइनस का 2 1 1/4 4, तिरिया गुणा करिए। तिरिया गुणा में क्या हो रहा है, इधर आपका हो रहा है माइनस का 7/4 प्लस, अरे भाई 1 1 तो माइनस 7/4, इधर 9 दूना 18 माइनस का 18/4 माइनस का 18/4, सॉरी 4 नहीं 8, तो कटेगा, बाद में काटेंगे। 9 दूना 18, फिर इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 4 दूना के 8 8/2 यानी 4 प्लस का 4 माइनस, इस टाइप से करें तो इधर हो जाएगा आपका माइनस का 7/2, ठीक। इधर से करें तो हो जाएगा आपका प्लस 9/2, क्योंकि 4 से 2 8 कट जाएगा, फिर इधर हो जाएगा -4 और बटा 4 तो माइनस का 1, ठीक है। कैलकुलेशन सही है। चलिए इसको कटा लेते हैं, कटेगा 9 दूना 18 और 4 दूना के 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो -7/4 -9/4 प्लस 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा -7/2 प्लस 9/2 माइनस का 1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस लेने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए यहां तक सही है, आगे देखिए आगे क्या होगा, तो पूरे का लसा हो जाएगा 4, पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, अब 4 से 4 यानी माइनस का 7, यह माइनस का 9 प्लस इधर हो जाएगा 4 चौका 16, एक ब्रैकेट में, इधर पूरे का लसा हो जाएगा यानी एलसीएम हो जाएगा 2, इधर माइनस का 7 प्लस का 9 और माइनस का 2, कैलकुलेट करें भाई तो कितना हो रहा है 9 7 16 माइनस का 16 माइनस का 16 प्लस का 16 बटा 4, इधर क्या हो रहा है माइनस का 9 और प्लस का 9 बटा के 2, यानी वैल्यू तो 0 आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 0 -0 अर्थात 0, और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि 0 ऑप्शन में है, 0 ऑप्शन में है, ठीक है। तो हमने पहले वैल्यू 1 2 3 रखा, आंसर नहीं आया, फिर हमने 1 1/2 -2 रखा तो वैल्यू आ गई। अब जरूरी नहीं कि पहले का मान 1 हो, दूसरे का 1/2 हो, तीसरे का -2, आप इन मानों को आगे पीछे भी कर सकते हो, तो भी डाटा 0 ही आएगा। हो सकता है कैलकुलेशन में डाटा बदल जाए, लेकिन आंसर कितना आएगा 0 का 0 ही आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 0 का 0 ही आएगा। बस आपको कोई बड़ा नंबर नहीं रखना है, हमेशा सारणी को सॉल्व करते समय आपको अधिक से अधिक तक 4 तक अंकों को रखना है, या तो 2 4 6 रख लेना है, या तो 1 2 3 रख लेना है, या 1 1 0 रख लेना है, या 1 1/2 2 रखना है। आपको इतने ही नंबर में रखने हैं भाई, बहुत बड़ा डाटा इसमें नहीं आएगा। आप ये नहीं कि 2 4 10 15 रख दे, नहीं, छोटा से छोटा नंबर रखने का प्रयास करेंगे और कैलकुलेशन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा,
ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, लेकिन क्वेश्चन लाजवाब था। चलिए आगे बढ़े।